चलिए आज वीडियो को स्टार्ट किया जाए। आपका उपेंद्र कोचिंग ऑनलाइन के मंच पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इसके पिछले वीडियो में हमने क्या एवरेज स्पीड का जितना भी कॉन्सेप्ट था इसमें न्यूमेरिकल था, सभी न्यूमेरिकल को हम कर चुके थे और इसके साथ साथ क्या आपको हम होमवर्क भी दिए थे जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, आज हम लोग नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, वो है वेलोसिटी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुका है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड क्या होता है और एवरेज स्पीड क्या होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नाम है वो क्या है, वेलोसिटी। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही हम बोले थे स्पीड एंड वेलोसिटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना था, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी सी बेसिक आइडिया दी थी। यहाँ पे हम लोग बिना वेक्टर के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने वाले, क्योंकि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। जब हम लोग वेक्टर पढ़ लेंगे तो मोशन इन प्लेन और 3 डायमेंशनल मोशन को भी स्टडी करेंगे। ये सारे क्या होते हैं, ये वेक्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, ये सारे चीज क्या होते हैं, इसको आप जब वेक्टर पढ़ लीजिएगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये अगर आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अगर आपको अच्छा ढंग से महारत प्राप्त हो गया तो आप मोशन इन प्लेन को क्या 2 अलग अलग डायरेक्शन में तोड़कर कर सकते हो। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का स्पीड का रिलेशन किससे था, डिस्टेंस से था। तो वेलोसिटी का जाहिर सा बात है रिलेशन किससे होगा, डिस्प्लेसमेंट से होगा। तो आगे हम यहाँ पे परिभाषा क्या लेंगे, स्पीड का परिभाषा था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जबकि वेलोसिटी का जो परिभाषा है अर्थात डेफिनेशन है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। चलिए हम लिखा जाए वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू, इसको हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। फिर से यहाँ पे पर आ गया ना, तो पर का क्या है, इसके बाद जो भी क्वांटिटी अर्थात टाइम यहाँ पे है तो क्या वो बटा में रहेगी, इसको क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। हिंदी में लिखना चाहे तो क्या करेंगे, प्रति एकांक, एकांक को इकाई भी कह सकते हैं, प्रति एकांक विस्थापन, प्रति एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, तय विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। पिछले के वीडियो में हमने बताया था कि स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, जबकि वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v के ऊपर t देकर। मैंने बताया था अगर v के ऊपर t दिला गया तो इसका अर्थ क्या है, ये वेक्टर अर्थात वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, पीछे वाले वीडियो में बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहेगा, पर के बाद क्या है, टाइम बटे टाइम। तो वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, कोष्ट में v के ऊपर t देकर लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बटे क्या आ जाएगा, इस डिस्प्लेसमेंट को कितने समय में ट्रेवल किया गया इसको लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखेंगे, s लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे चूंकि हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कर रहे थे, वेलोसिटी को v वेक्टर लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को आप s वेक्टर अर्थात s के ऊपर t दे भी सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में तो कौन होगा ना, मेंशन होगा कि डिस्प्लेसमेंट ही निकालना। ठीक, तो हम फिलहाल तो यहाँ s वेक्टर दे रहे हैं और टाइम टिकन को क्या देख रहे हैं, डेल्टा टी। लेकिन सपोज डेट आप क्या है, ये s वेक्टर, इसको आप डायरेक्ट s भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई होना चाहिए यहाँ s जो है वो डिस्टेंस ना होकर हम डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, यूनिट SI यूनिट। देखिए वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट बटे टाइम का यूनिट। अगर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट किलोमीटर में होगा और टाइम का यूनिट किस में होगा, घंटा में, तो इसका यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर घंटा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट वही होता है जो डिस्टेंस का होता है अर्थात मीटर होता है। तो SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी यहाँ लिख सकते हैं
ये क्या आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट बटे क्या होगा, टाइम का एसआई यूनिट। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट होता है मीटर और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, टाइम का एसआई यूनिट हम सेकेंड में मापते हैं। तो ये इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर बटे सेकेंड, जो कि स्पीड के सिमिलर है। स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, तीनों का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, मीटर बटे सेकेंड। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। तो पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब भी हमें स्पीड कैलकुलेट करना हो तो स्पीड पर ध्यान ना देकर क्या ध्यान देंगे, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमें कितना समय लगा, इसको कैलकुलेट करें। तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा ना। अगर हमें वेलोसिटी किसी क्वांटिटी का या किसी वस्तु का कैलकुलेट करना है तो हम वेलोसिटी पर ध्यान ना देकर क्या देंगे, उसके द्वारा तय किया जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और उसके उस डिस्प्लेसमेंट को तय करने में कितना समय लगेगा इसको फाइंड करेंगे। फिर से हम जोड़ रहे हैं कि अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना तो वेलोसिटी पर आप जोर ना देगा क्या करिएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको फाइंड करिएगा पहले, और उस डिस्प्लेसमेंट को कितने समय में तय किया जा रहा है इसको फाइंड कीजिएगा। अगर ये दोनों चीज मिल जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेगा, एस अपॉन डेल्टा टी। ओके, चलिए ठीक है। तो हम वेलोसिटी को समझने से पहले निकालना सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम थोड़ी सी बात बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है दो बिंदु, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इसके बीच में सबसे छोटी जो दूरी होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर एक व्यक्ति का शुरुआती बिंदु ए है और अंतिम बिंदु क्या है, बी है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो उन दोनों स्थानों के बीच जो सबसे छोटी दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ओके, तो हमें वेलोसिटी चाहने के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग केस में हम कैसे निकालते हैं। कॉन्सेप्ट वही है कि डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले फाइंड कीजिए कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है, और उसके बीच सबसे छोटी दूरी को हम कैसे निकालेंगे। ठीक, तो चलिए हम यहाँ क्या वेलोसिटी को समझने से पहले डिस्प्लेसमेंट पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम फिर से एक बार लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट जो क्या है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, पहले ही बोले है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जबकि डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है। तो यहाँ पे अभी उतना डीपली नहीं समझने पड़ेगा, इसका आपका इतना से काम चल जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और वो 2 पॉइंट्स क्या होंगे, तो वो होंगे इनिशियल अर्थात प्रारंभिक बिंदु एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मतलब दो बिंदुओं के बीच जो सबसे छोटी दूरी होगी उसे हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो दो को बिंदु कौन कौन सी बिंदु होगी, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है उसकी इनिशियल पॉइंट क्या। मोशन जहां से स्टार्ट होता है उसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और मोशन अंतिम रूप में जहां पे खत्म होता है उसे हम फाइनल पॉइंट कहते हैं। तो आपको अगर किसी क्वांटिटी का डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट में फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है सबसे पहले उसका इनिशियल पॉइंट क्या है और उसका क्या है फाइनल पॉइंट क्या। अगर एक बार इनिशियल और फाइनल पॉइंट मिल गया तो आप डिस्प्लेसमेंट उसके बीच जो सबसे छोटी दूरी किस रास्ते से निकलेगा इसके बारे में आपको कुछ आइडिया मिलेगा, हिंट्स कुछ देगा। ठीक, तो यहाँ पे फिर से हम पहुंचे कि वेलोसिटी निकालने के लिए क्या डिस्प्लेसमेंट और टाइम चाहिए। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले इनिशियल पॉइंट चाहिए और उसके बाद फाइनल पॉइंट चाहिए। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मिल जाएगा तब आपको क्या करना है, उसके बीच सबसे छोटी दूरी को फाइंड करना है। आपको उसको फाइंड करने के लिए कुछ हिंट्स देगा। ठीक, तो हम लोग वीडियो के आगे पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करें, इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करें। ठीक, तब तक आप इसको कॉपी कर सकते हो।
डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट मीटर होगा। ठीक, अभी हम न्यूमेरिकल लिखने जा रहे हैं, चलिए।